नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 के 5 तक के सवाल हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के शेष रहे सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी सवालों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 का सवाल है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है। भत्ता देने का मतलब छूट देती है। भत्ता से मतलब है छूट। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। यानी एक जीन्स है जिसके ऊपर अंकित मूल्य है 1450 रुपये और 2 कमीजें हैं, प्रत्येक कमीज का मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक जीन्स का अंकित मूल्य है बराबर है 1450 रुपये। 2 कमीजों का अंकित मूल्य है, प्रत्येक का 850 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 850 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 1700 रुपये। ये एक जीन्स और 2 कमीज हैं, उनका अंकित मूल्य हो गया। इन सब का टोटल हम कर लेते हैं। तो एक जीन्स और 2 कमीज का कुल अंकित मूल्य होगा। कुल अंकित मूल्य है, इन दोनों का टोटल हम कर लेंगे। जीन्स का है 1450 और 2 कमीज हैं उनका है 1700। इनका योग जब करेंगे तो आएगा 3150 रुपये। ये इन तीनों का यानी 2 कमीज और एक जीन्स का कुल अंकित मूल्य हो गया। अब दुकानदार सेल के दौरान क्या करता है कि जो अंकित मूल्य है उसके ऊपर 10% भत्ता देता है। तो यहाँ लिखेंगे हम भत्ते की दर। भत्ते की दर है बराबर 10%। आता है 2 कमीज व एक जीन्स के अंकित मूल्य पर कुल भत्ता होगा। कुल अंकित मूल्य कितना है 3150 और भत्ते की दर है वो 10 है, तो गुणा 10% है, तो बटा में हम 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 315 रुपये होगा। यानी जो 3150 रुपये है उसके ऊपर 315 रुपये की छूट मिलेगी। अब सवाल में ये बताया गया है कि किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि वह इन एक जीन्स और 2 कमीज को खरीदता है, तो किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। आता है किसी ग्राहक को इन्हें खरीदने पर भुगतान करना पड़ेगा बराबर कुल अंकित मूल्य है 3150 रुपये, उसमें से 315 रुपये भत्ता है, उसको हम घटा देंगे। 3150 में से 315 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2835 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी ग्राहक अगर
उनको ख़रीद के ले जाएगा तो 2835 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। संकेत के लिए हमें दिया गया है कि पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी 2 भैंस थी किसी दूध वाले के पास, उसने दोनों भैंसों को 20-20 हज़ार रुपये में बेचा। एक के ऊपर 5% लाभ हुआ तो दूसरे के ऊपर हानि हुई, तो दोनों का हम अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले एक भैंस का मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। एक भैंस का विक्रय मूल्य है, यानी बेची है उसने तो हमारे पास है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य जो बेचा है वो मूल्य दिया हुआ है। तो एक भैंस को उसने बेचा 20,000 रुपये में और उसके ऊपर क्या हो रहा है, लाभ होता है। कितना? 5% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्रय मूल्य ही मान लेते हैं। माना भैंस का क्रय मूल्य है 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं। और जब इसके ऊपर 5% लाभ कमाया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 100 के ऊपर 5 कमाया जा रहा है तो 105 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसलिए विक्रय मूल्य को हम पहले लेंगे। इसलिए 105 रुपये विक्रय मूल्य होने पर भैंस का क्रय मूल्य है 100 रुपये। अतः अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य उस भैंस का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? यह आप ज्यों का त्यों लिख लेना। अगर उस भैंस का 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? ये 100 है, वो यहाँ दोबारा लिखेंगे और बटा में 105 लिख देंगे। और अब हमारे पास भैंस का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20,000 रुपये। तो यदि 20,000 रुपये उस भैंस का विक्रय मूल्य है, भैंस का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य होगा, ये जो का त्यों लिख देंगे 100 बटा 105 और गुणा कर देंगे हम 20,000 से। अब इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी यहाँ 5 से भाग दे देंगे तो नीचे 21 आएगा, ऊपर 20 आएगा। 20 को 20,000 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 लाख। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 400, 400 के 3 जीरो और लगा देंगे और नीचे बटा में आ जाएगा 21। अब 4 लाख में जब 21 का भाग हम देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19,047.61। जब इसमें 21 का भाग देंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो ये हो गया एक भैंस का क्रय मूल्य। अब इसी तरह से हम दूसरी भैंस है उसका भी क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है दूसरी भैंस का भी विक्रय मूल्य है बराबर है 20,000 रुपये, यानी दूसरी भैंस है उसको भी उसने 20,000 रुपये बेचा। और इस भैंस पे हानि हो रही है कितनी? 10% की। अगर 10% की हानि होती है तो माना भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है, भैंस का क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य होगा, यानी हानि हो रही है तो 100 के ऊपर 10 रुपये की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपये। अब देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसलिए विक्रय मूल्य को हम पहले लिखेंगे एक एक नेम में। इसलिए
विक्रय मूल्य यदि 90 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपये। और यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य होगा ये 100/90। और यदि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा, ये जो कहते हैं लिख देंगे 100/90 गुणा 20,000। ठीक है। अब इसको जब सरल करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ 1 0 बचेगी, इसके लगा देंगे तो हो जाएगा 2 लाख। और इस 2 लाख में हम 9 का भाग देंगे। जब इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 बच जाएंगे 2, फिर 20 हो जाएंगे तो ये आएगा 22,222.22 रुपये। अब ये आ गया हमारे पास दोनों भैंसों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें दोनों भैंसों का क्रय मूल्य जोड़ लेंगे और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ देंगे। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि सौदे में लाभ हुआ या हानि। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य होगा, पहली भैंस का क्रय मूल्य आया हमारे पास 19,047.61 रुपये। और दूसरी भैंस है उसका क्रय मूल्य आया 22,222.22 रुपये। अब इनको जोड़ देंगे हम, 3 8 ये 9 6 2 9 2 11 असल की 1 1 2 4 41,269.83 रुपये। ये दोनों भैंसों का क्या आ गया क्रय मूल्य। अब दोनों भैंसें हैं वो 20-20 हज़ार रुपये में बेची, इसलिए दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य है 2 गुणा 20,000, यानी दोनों भैंसें हैं वो कितने में बेची थी 20-20 हज़ार में, तो ये हो गया 40,000 रुपये। अब देखिए यहाँ खरीदी उसने 41,269.83 रुपये में, बेची कितने में 40,000 में। तो यानी जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। तो हानि बराबर कितने रुपए की हुई, क्रय मूल्य में से हमें विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आया 41,269.83 माइनस 40,000। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 1,269.83 रुपये की उसको कुल हानि हुई। यानी इस सौदे में उसको 1,269.83 रुपये की हानि हुई। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको 7 का सवाल है वो करना है। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको भी। टीवी का मूल्य है 13,000 रुपये और बिक्री कर इसके ऊपर कितना दिया जाता है, बिक्री कर की दर है बराबर 12%। यानी जब इस टीवी को बेचा जाएगा तो बिक्री कर इसके ऊपर 12% और लिया जाएगा। तो कुल बिक्री कर हम ज्ञात कर लेंगे। इसका कुल
बिक्री कर। कुल बिक्री कर होगा 13,000 का 12% हम ज्ञात कर लेंगे। 13,000 का 12%, तो 13,000 का की जगह गुणा करेंगे, 12% को हटाने के लिए बटा में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 130 को जब 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 1,560 रुपये। यानी 13,000 के ऊपर 1,560 रुपये का बिक्री करे और लगेगा। अब इसमें दिया गया है कि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसको कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि विनोद उस टीवी को खरीदता है तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा बराबर 13,000 तो उस टीवी का मूल्य है, बिक्री कर लगेगा उसके ऊपर 1,560, तो ये और इसमें प्लस हो जाएंगे। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14,560 रुपये। ये उसको कुल राशि है वो भुगतान करनी पड़ेगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स होते हैं पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए भत्ते की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये यानी 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये जो राशि उसने चुकाई है वो भट्टा काटने के बाद में चुकाई है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अरुण ने स्केट्स का भुगतान किया बराबर 1,600 रुपये। बट्टे की दर 20% है और हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम अंकित मूल्य ही मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। माना स्केट्स यानी पहिएदार जूते, स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य होगा। यानी 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के ऊपर 20 रुपये की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी अरुण ने उसका भुगतान किया है यानी वो विक्रय मूल्य ही है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस विक्रय मूल्य को हम पहले लिख देंगे। यदि स्केट्स का विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो स्केट्स का अंकित मूल्य है बराबर 100 रुपये। अब यदि स्केट्स का विक्रय मूल्य 1 ही रुपया हो, ये जो कहते हैं लिख लेना, तो उस स्केट्स का अंकित मूल्य क्या होगा, ये 100 लिख देंगे 100 और ये 80 है वो बटा में लिख देंगे रुपये। अब हमारे पास स्केट्स का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यदि स्केट्स का विक्रय मूल्य 1,600 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य होगा बराबर, ये जो कहते हैं लिख देंगे 100 बटा 80 और गुणा 1,600। अब जब इसमें 80 का भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 20 आ जाएगा और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 2,000 रुपये। अतः है उस एक जोड़ी
स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये होगा। ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। वेट को जोड़ने से पहले यानी वास्तविक मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ वेट सहित दिया हुआ है, तो वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य है, हेयर ड्रायर का मूल्य है बराबर 5400 रुपये। और वेट की दर है 8%, यानी जो वास्तविक मूल्य था उसके ऊपर 8% वेट है वो और लगता है। तो उसका वेट रहित वेट से पहले मूल्य क्या था वो हमें ज्ञात करना है। तो माना हेयर ड्रायर का वेट रहित मूल्य बराबर है 100 रुपये। तो वेट सहित मूल्य होगा, तो वेट सहित मूल्य होगा 8% है, इसका मतलब 100 के ऊपर 8 रुपये और देने पड़ेंगे उसको। तो ये हो जाएगा 108 रुपये। अब हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है वेट सहित मूल्य, तो वेट सहित मूल्य को पहले लिख देंगे। यदि हेयर ड्रायर का वेट सहित मूल्य 108 रुपये है, तो वेट रहित मूल्य होगा 100 रुपये। अब यदि हेयर ड्रायर का वेट सहित मूल्य यदि 1 रुपये हो, तो वेट रहित मूल्य कितना होगा 100/108 है। अब हमारे पास दिया हुआ है वेट सहित मूल्य यदि 5400 रुपये है, ये लाइनें आपको पूरी लिखनी है। तो वेट रहित मूल्य कितना होगा, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे 100/108 गुणा 5400। अब 108 का इसमें जब भाग देंगे 5400 में, तो 108 को 5 से गुणा करने पर 540 आएगा, और 5 के आगे एक जीरो लगा देंगे, यानी 100 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 5000 रुपये। तो उस हेयर ड्रायर का वेट जोड़ने से पहले मूल्य 5000 रुपये था। वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5000 रुपये था, यही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 10 का सवाल है उसको हल कर सकते हैं। और अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 11। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद में 1239 रुपये में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक यह सवाल भी 10 का सवाल है उसकी तरह ही है। चलिए फटाफट हल कर देते हैं इसको भी। GST सहित वस्तु का मूल्य है बराबर 1239 रुपये। GST की दर है बराबर 18%। अतः है माना वस्तु का GST से पहले मूल्य है बराबर 100 रुपये। यानी GST लगने से पहले यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो GST सहित मूल्य होगा, GST सहित मूल्य
होगा बराबर है 100 के ऊपर 18 रुपये लगते हैं तो 118 रुपये की वह वस्तु हो जाएगी। अब हमारे पास दिया हुआ है जीएसटी सहित मूल्य, तो ये जीएसटी सहित मूल्य है उसको पहले ले लेंगे। यदि जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य 118 रुपये है तो जीएसटी से पहले मूल्य होगा, जीएसटी से पहले मूल्य होगा बराबर है 100 रुपये। अब यदि जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये है हो तो जीएसटी से पहले उसका मूल्य होगा 100/118, और यदि जीएसटी सहित उसका मूल्य 1239 रुपये हो तो वस्तु का जीएसटी से पहले मूल्य होगा 100/118 गुणा 1239। अब 1239 है उसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,23,900 रुपये, और इसमें हम दे देंगे अब 118 का भाग, और 118 का जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 1,050 रुपये। तो यानी उस वस्तु का जीएसटी से पहले मूल्य 1,050 रुपये होगा, यही आंसर होगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट SRT Tech N यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरह से बनाए रखें और कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू।